सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या का डेफिनेशन और इसका उदाहरण एग्जांपल हम लोग देखने वाले हैं और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग इस वीडियो लेक्चर के अंदर जानेंगे। सो चलिए इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। और अगर आप इस वीडियो लेक्चर को एंड तक देखते हैं तो इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कोई डाउट्स होंगे सो क्लियर हो जाएंगे बहुत ही सिंपल वे में। सो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वास्तविक संख्या का डेफिनेशन क्या होता है, देन हम लोग काल्पनिक संख्या को पढ़ेंगे। अब वास्तविक संख्या क्या है, आपने पढ़ा होगा पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सारी संख्या आपने पढ़ रखी होगी। पर वास्तविक संख्या ये अपन ना ये टेंथ जो है ना, टेंथ में वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या के बारे में नहीं पढ़ना, पर वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय और अपरिमेय संख्या को हमें पढ़ना है। सो हम लोग देखते हैं कि वास्तविक संख्या का डेफिनेशन क्या होता है। अब देखिए, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, या आप इसको यूँ बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जिसे दशमलव के रूप में दर्शाया जा सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। अब भैया, परिमेय और अपरिमेय संख्या ही क्यों, यहाँ पे हम पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या भी तो है, उसको भी तो हम लिख सकते थे। पर अगर आप गौर से देखो तो जो परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म डेफिनेशन है, परिभाषा है। अब परिमेय संख्या क्या होता है, P/Q के रूप में लिखा जा सके। और P और Q क्या होता है, एक पूर्ण संख्या, ऊपर वाला जो होता है, ऊपर वाला पूर्ण संख्या हो सकता है, ये ऊपर वाला पूर्ण संख्या, और नीचे सिर्फ प्राकृत संख्या होना चाहिए। अब ऊपर पूर्ण और नीचे प्राकृत क्यों लिखा मैंने, क्योंकि आपको भी पता है कि Q इज नॉट इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए नीचे। सो प्राकृत संख्या में जीरो नहीं आता है, 1 से शुरू होता है, और पूर्ण संख्या में जीरो शामिल हो जाता है, उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। सो इसलिए यहाँ पे परिमेय और अपरिमेय संख्या को हम लोग लिखते हैं। जनरली परिमेय संख्या के अंदर पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या आ जाता है। सो इसका डेफिनेशन ये स्टैंडर्ड है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, अगर आप इसका इंग्लिश लिखना चाहें तो रियल नंबर होता है। ठीक है, रियल नंबर, द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, अब वैसी संख्या जिसे दशमलव के रूप में लिखा जा सके, मतलब अगर P/Q का कोई फॉर्म है, जैसे 4/3 है, तो इसको हम लोग दशमलव के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9 और फिर समथिंग 3 त्रिका 9, ऐसे जाता जाएगा ये। ठीक है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के रूप में उसको हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। अब जैसे मैं ये देखते हैं, √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि रूट के अंदर है और ये बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए अपरिमेय संख्या। -5 ये परिमेय संख्या के अंदर आ सकता है, या इसको आप पूर्णांक संख्या कह सकते हो। पूर्णांक संख्या क्या होता है, जो जिसमें धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या दोनों होते हैं, ये इधर इनफाइनाइट जाता है और ये इधर इनफाइनाइट जाता है। सो ये भी दो क्या है, एक परिमेय संख्या है या वास्तविक संख्या कह सकते हैं। वैसे भी यहाँ पे ये जो है पॉइंट में है, पॉइंट में भी दशमलव के रूप में भी दर्शाया जा सकता है, दशमलव के रूप में भी होगा, वो भी वास्तविक संख्या में होगा। अगर ऐसा दिखे, अगर ऊपर बार दिखे तो भी ये वास्तविक संख्या के अंदर आएगा। ऐसा दिखे, पावर दिखे 2/3, ये सारी संख्या वास्तविक संख्या के अंदर आती है। अब वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या में अंतर क्या है उसको हम लोग जानेंगे। अभी पहले हम लोग काल्पनिक संख्या को जानेंगे। सो आप जितनी भी संख्या देखते हैं, अभी तक देखते आए हैं, वो सारी वास्तविक संख्या, सिंपल वे में। ठीक है, अभी तक जितना आप संख्या देख के आए हैं, पढ़ते आए हैं, 1 से लेकर 8वीं या 9वीं या 10वीं तक, वो सारी संख्याएं वास्तविक संख्या के अंदर आती है। अब हमें 11th 12th में काल्पनिक संख्या के बारे में पढ़ना होता है, कम्प्लेक्स नंबर के बारे में। सो अब आइए हम लोग देखते हैं काल्पनिक संख्या क्या होता है। वैसी संख्या जो वास्तविक संख्या नहीं होती, मतलब इसका एक अलग आइडेंटिफाई है। कैसे पहचानेंगे कि काल्पनिक संख्या है, अब इसका ये है ना कि आई दिखेगा आपको, काल्पनिक संख्याओं में आई का गुणा रहता है, उसमें आपको आई दिखेगा। अगर आई नहीं दिखता है तो भी एक पहचानने की तरीका है। जैसे ये 5i, 5i, तो ये तो काल्पनिक संख्या क्यों है, क्योंकि इसमें आई का गुणा है। ठीक है, और यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से देखो, -2
यहाँ पे तो आई हमें नहीं दिख रहा है, पर ये भी क्या है, ये भी एक काल्पनिक संख्या है। इसको अगर सिंपल वे में बोले तो रूट के अंदर माइनस दिखे, रूट के अंदर माइनस दिखे तो आपको सीधे बोल देना है कि वो काल्पनिक संख्या है, ठीक है। और रूट के अंदर -1 का वैल्यू होता है आई। क्या होता है, रूट के अंदर -1 का वैल्यू होता है आई, यहाँ पे जो मैंने लिख रखा है। सो अगर इसको ध्यान से देखें, रूट के अंदर -2, सो इसमें -1 छिपा है। कैसे छिपा है, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 गुणे 2 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। अब इसको हम लोग अलग भी कर सकते हैं, जैसे -1 रूट अंडर, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। सो ये इसको हम लोग लिख सकते हैं आई, ठीक है, और फिर यहाँ पर हो जाएगा √2 आई। सो काल्पनिक संख्या मतलब जो वास्तविक संख्या नहीं होती है उसको हम लोग कहते हैं काल्पनिक संख्या। सो इसका आपको डेफिनेशन पता चल गया, पहचानने का तरीका या ट्रिक समझ लो। आई आपको दिखे, फटाक से उसको समझ जाना है कि ये काल्पनिक संख्या है, ठीक है। अब देखिए जो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या मतलब जो भी संख्या आपको दिख रही है वो सारी वास्तविक संख्या है, सिवाय रूट के अंदर -1 ना हो और आई का गुणा ना हो, ठीक है। ये दोनों का मतलब सेम ही है, पर ये पहचानने का तरीका। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही अगर कोई मैथ्स का टॉपिक हो, किसी भी प्रकार का टॉपिक्स हो, और उसमें अगर डाउट्स है आपको, तो आप उसको उस टॉपिक को कमेंट कर सकते हैं। मैं उस पर प्रॉपर एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। सो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।